1991 1992 का आपको फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया का तो याद ही होगा। उसके बाद रशिया, इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड तक जब ये बात पहुंची, समझ में आ चुका था कि एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस में जा चुका है। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी G7 के लिए। G7 जिसका फॉर्मेशन 1975 में हुआ था और एक डेवलप्ड कंट्री का ग्रुप है। डेवलप्ड को अगर डेवलप्ड बना रहना है तो डेवलपिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। समझ चुके थे कि डेवलपिंग नेशन को साथ लाना पड़ेगा। 1999 डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन दोनों मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसे G20 कहा गया। G20 ग्रुप जो बना वो फाइनेंशियल क्राइसिस का रिजल्ट था। फाइनेंशियल क्राइसिस आने का सबसे बड़ा जो चीज थी वो था कि इन्वेस्टमेंट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उसका रिटर्न पॉसिबल नहीं था। हाँ, जानते हैं हम लोग कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना इन्वेस्टमेंट होता है वो आगे हमेशा यूजफुल होता है, बट वो समय सही नहीं था। नाउ G20 का फॉर्मेशन हुआ और अगली मीटिंग G20 की इंडिया में होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं हूं संदीप, क्रेड प्रेप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। G20 का फॉर्मेशन 1999 में हुआ। डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन दोनों ने मिलकर किया, जिसका कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है और इसके 1+19 मेंबर हैं और जिसमें 1 यूरोपियन यूनियन और 19 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। हाँ, मैं बता दूं, इसमें 1+19 मेंबर हैं जिसमें से 8 डेवलप्ड नेशन और 11 डेवलपिंग नेशन है। डेवलप्ड नेशन में से 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री USA एंड कनाडा और यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस, इटली। और ये इतना बड़ा ग्रुप बन चुका था जो वर्ल्ड की 75% ऑफ द GDP एंड 75% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 80% ऑफ द ट्रेड को कवर कर रहा था। इसकी इंपॉर्टेंस से देखी जा सकती है कि वर्ल्ड में हाईएस्ट इकोनॉमी का एक ग्रुप बन चुका था। आइए मैं बात कर लेता हूं कुछ इसकी मीटिंग्स में। इसकी पहली मीटिंग वॉशिंगटन DC में हुई थी। 2008 में होने वाली ये मीटिंग हर साल होती रही। कोई ईयर ऐसे आए जिनमें ये 2 बार हुई। कोरोना का पैंडेमिक चल रहा था, आपको याद होगा कि वर्ल्ड में सभी मीटिंग कैंसिल हो गई थी, बट एक मीटिंग हुई थी, G20 की मीटिंग हुई थी। 2020 में ये 2 मीटिंग हुई थी। आपको 2020 की मीटिंग तो जरूर याद होगी, जहां पर UAE प्रेजेंट कर रहा था इस मीटिंग को और इंडिया का मैप गलत कर दिया था। इंडिया के मैप में हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को एक्सक्लूड कर दिया था। इंडिया ने अपोज किया और अपोज करने के बाद उनको सुधारना पड़ा। इंडिया की ताकत पता थी सबको। 19 का वो इंसिडेंट याद होगा जहां पर G20 में कुछ परमानेंट गेस्ट होते हैं जिसमें से अफ्रीकन यूनियन और आसियान के जो मेंबर है वो मेन लीड करते हैं और उसमें से एक परमानेंट गेस्ट कंट्री है जिसे स्पेन कहते हैं। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बोलना शुरू करते हैं और ट्रंप वहां पर, ट्रंप कहते बैठ जाओ। बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। हालांकि इसके कंट्रोवर्सी में हमने जाना सही नहीं है, बट हाँ मैं ये बता दूं कि नेक्स्ट मीटिंग जो 2023 की है वो इंडिया में होने वाली है। एक्चुअली मैं एक बात और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि जो 2022 की मीटिंग थी वो इंडिया में होस्ट होनी थी, बट उसे पोस्टपोन किया गया और 23 में इंडिया में होस्ट की गई। 2022 की मीटिंग जो 17th मीटिंग थी वो होस्ट की गई बाली में। नेक्स्ट मीटिंग जो इंडिया में होने वाली है उस मीटिंग के लिए इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल चुकी है। कंसर्न ये है कि बहुत सारी कंट्रीज के जो डेलीगेट्स आएंगे उनकी प्री मीटिंग्स इंडिया के डिफरेंट सिटी में होस्ट की जाएंगी। इसमें से एक मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में होस्ट की जाने की बात की गई है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करूंगा तो सबसे पहला अपोज पाकिस्तान के आगे। हमें डरने की बात नहीं, पाकिस्तान तो इसका मेंबर ही नहीं है, बट हाँ चाइना इसका मेंबर है। चाइना ने सबसे पहले अपोज किया कि जम्मू कश्मीर में इस मीटिंग को नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा हमारा स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए, उनने कहा कि जम्मू कश्मीर में तो मीटिंग होगी और एक मीटिंग लद्दाख में भी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मीटिंग हमें अरुणाचल प्रदेश में भी करानी चाहिए ताकि दुनिया एक्सेप्ट करे कि हम इंडिया में आए हुए हैं और इंडिया में इस मीटिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया इस पार्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। जो होगा हम लोग देखेंगे, हमारी नजरें बनी रहेंगी G20 की पूरी मीटिंग्स पे, प्रेसिडेंटशिप पे, और ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए
क्लैट क्लैप यूट्यूब चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।